एक और चीज़ है कि अगर कोई शख्स, बीवी का कितना हिस्सा होता है? कुरान मजीद ने बीवी के 2 हिस्से मुकर्रर किए, अगर तो औलाद है या नहीं है। अगर तो औलाद है, औलाद की सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। औलाद की सूरत में अगर औलाद नहीं है तो फिर बीवी को 4था हिस्सा मिलेगा। औलाद नहीं है तो बीवी को 4था हिस्सा मिलेगा, और औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा। 1/8 मिलेगा। खामद की औलाद खा इस बीवी से है, खा किसी और बीवी से है, उस औलाद की बात है। अच्छा, अगर किसी की 2 बीवियाँ तो दोनों में फिर क्या तकसीम होगी मुझसे? वो जो 4था हिस्सा या 8वां हिस्सा निकलेगा ना, दोनों सूरतों में, वो 2 बीवियाँ हों, 3 हों, 4 हों, वो हिस्सा उन सब में बराबर तकसीम होगा। बराबर तकसीम हो जाएगा। 8वां हिस्सा बराबर या चौथा बराबर तकसीम हो जाएगा सब में। ठीक है, 8वां हिस्सा चौथा हिस्सा बराबर। और अगर साहिब औलाद नहीं है, 2 बीवियाँ, फिर क्या होगा? देखिए, अगर साहिब औलाद नहीं है, जिस तरह अभी बयान किया कि 4था हिस्सा उसको मिलेगा, तो 2 बीवियों में वो बराबर तकसीम होगा। बराबर। अगर औलाद नहीं है, 4 हिस्से तकसीम होंगे दोनों में। नहीं, 4 हिस्सा, 8वां हिस्सा या चौथाई हिस्सा, कुल माल उसका 8वां हिस्सा या कुल माल का 4था हिस्सा। अब अगर 4 बीवियां हैं तो कुल माल का 4था हिस्सा करके तो उनको तकसीम कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि औलाद ना हो। अगर औलाद मौजूद होगी तो कुल माल का 4था हिस्सा उनमें फिर बराबर तकसीम, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 4था हिस्सा निकाल के फिर उनको 4थे हिस्से को 4 में तकसीम किया जाएगा। अच्छा, बराबर तकसीम होगा। ये नहीं है कि उसमें से, नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर तकसीम होगा। जो हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए ना, उसमें से एक पैसे के हवाले से भी कोई बंदा ना उनको बढ़ा सकता है ना उनको कम कर सकता है। जो अल्लाह की हदें हैं, जिस तरह के कत्ल के अंदर, बाकी मामलात के अंदर अल्लाह ताला ने जो सजाएं, जो हदें मुकर्रर फरमा दी, किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि उस हद से ज़्यादा कर दे या उस हद से कम कर दे। मैं एक हदीस अर्ज कर देता हूँ मुख्तसर सी, जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन एक काजी को लाया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि जब मैंने, अल्लाह ताला फरमाएगा कि जब मैंने 80 कोड़े मुकर्रर किए थे तो तूने 81 कोड़े क्यों लगाए? वो कहेगा मौला करीम मुझे गुस्सा आ गया था। अल्लाह फरमाएगा कि क्या तू मेरे से ज्यादा भी जब्बारों का हार है? और इसी तरह एक ऐसे काजी को लाया जाएगा जिसने 79 कोड़े लगाए थे। अल्लाह उसको फरमाएगा कि क्या तू मुझसे भी ज्यादा रहीम व करीम है? तो बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी हैं, उनमें से ना तो हम कम कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी है। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर किसी की बेटियां हैं, सिर्फ बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, तो फिर जायदाद की तकसीम कैसे होगी? अच्छा, इसमें देखा जाएगा बाकी उनकी कोई असहाब फ़राइज़ में से कोई और है या नहीं है, असबात के अंदर कोई और है या नहीं है, रिश्तेदारों में कोई और है या नहीं है। अगर तो सिर्फ ये बेटियां ही हैं और कोई नहीं है तो फिर सारी की सारी जायदाद इनमें तकसीम कर दी जाएगी। सारी की सारी जायदाद बराबरी के बेटियों में तकसीम। अगर और कोई नहीं है, अगर इस सूरत में अगर और कोई नहीं, अगर असबात हैं तो फिर अगर उनके चचा के बेटे हैं या चचा के बेटे तो असबात में आते हैं। इनको, इनका बेटियां अगर 2 हैं या ज़्यादा हैं, उनको 2/3 मिलता है। एक बेटी है उसको आधा हिस्सा मिलता है टोटल जायदाद में से, आधा हिस्सा मिल जाएगा अगर एक बेटी। अगर 2 या ज़्यादा बेटियां हैं उनको 2/3 मिल जाएगा। अब 2/3 इनको मिल जाएगा, अगर चचा है तो बाकी जो बचा उनको मिल जाएगा। उनकी जो औलाद है, अगर उनकी औलाद है तो बाकी बचा उनकी औलाद। चचा इस बात के अंदर आते हैं, चचा इस बात के अंदर आते हैं, इसके अलावा मामू ये इस बात के अंदर नहीं आते। ठीक है। अच्छा वो सब, ये जब अगर फ़र्ज़ कर लें कि औलाद साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, तो उसमें वालिदैन का भी हिस्सा है? जी, अगर औलाद वालिदैन की ज़िंदगी में कोई फौत हो गया है और वो मालदार था, उसने माल छोड़ा है, तो ऐसी सूरत में माँ का भी हिस्सा होगा और बाप का भी हिस्सा होगा, अगर वो दोनों ज़िंदा है तो। दोनों को अल्लाह ने कुरान मजीद की इस 11 नंबर आयत में सूरह निसा की कहा कि वले अबवई है लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, माँ और बाप में से हर एक को छठा मिलेगा, 1/6। माँ और बाप दोनों में से? हाँ, उस अपने बेटे की 1/6 मिलेगा, बाप को भी 1/6 मिलेगा। और अगर ये इसकी औलाद है तो तब, और अगर इसके बहन भाई हैं 1 से ज़्यादा तो तब भी माँ को और बाप को, औलाद ना भी हो, इसके बहन भाई मौजूद हैं 1 से ज़्यादा हैं, तो तब भी माँ बाप को 1/6 दोनों को मिलेगा। और अगर औलाद भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, तो फिर माँ बाप मौजूद हैं इसके, कोई बहन भाई नहीं है, माँ बाप हैं, औलाद भी नहीं है इसकी, बीवी भी नहीं है, शादीशुदा ही नहीं था ये, वैसे ही इसने कमा लिया। अगर शादीशुदा था, अभी औलाद नहीं हुई, तो बीवी का भी हिस्सा होगा, बीवी का हिस्सा होगा। हाँ, और अगर बीवी भी नहीं है तो फिर माँ बाप को मिलेगा। माँ बाप दोनों मौजूद हैं, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई बीवी नहीं है, तो ऐसी सूरत में माँ को मिलेगा 1/3
बाप को मिलेगा 1/3, और बाकी सारे का सारा बाप को मिल जाएगा, सारा बाप को। अच्छा मुफ्ती साहब, एक खातून मालदार है और उसकी जायदाद जो है उसके नाम पे हैं चीज़ें, मतलब वो मालदार हैं, उसकी विरासत का क्या निज़ाम है? अगर उसकी औलाद है तो सारा का सारा खातून की तरफ से उसकी जाएगा औलाद को, या उसका खामद है उसके खामद को भी उसमें से हिस्सा उसका है? खातून मालदार है, अब उसके देखेंगे सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को देखेंगे, असहाब फ़राइज़ में से कोई मौजूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे देता हूँ, उसका खामद मौजूद है, उसकी बेटियां हैं, बेटे हैं, अब पूरा उसका कुंबा है, ख़ानदान है उसका, पूरा ख़ानदान है। अब विरासत की जो तकसीम है ना, ये अदल पे है, मसावात पे नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, मसावात पे नहीं है, मसावात पे नहीं है, अदल पे है। मसावात पे होती तो बेटी और बेटे को दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलता। ये अदल पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल की बुनियाद पे विरासत की तकसीम की है। अदल क्या है? चूंकि जो मर्द है उस पर तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल की बिना पर मर्द पर डबल हिस्सा कर दिया औरत की निस्बत। अब पूरे का पूरा खुम्बा है, इसमें देखा जाएगा बहनें कितनी हैं, बेटे कितने हैं, उसकी औलाद कितनी है। अब यहाँ विरासत के अंदर ये होता है, एक शख्स की मौजूदगी में दूसरे को महजूब कर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर बहन भाई हैं, या एक शख्स की मौजूदगी में दूसरे को कम हिस्सा मिलता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक की मौजूदगी में दूसरे को महरूम भी कर दिया जाता है, और एक की मौजूदगी में दूसरे को महजूब भी कर दिया जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ माइल कर दिया जाता है, या बिल्कुल ही महरूम कर दिया जाता है। बेटा है, बेटे की मौजूदगी में पोते को हिस्सा नहीं मिलता। अब इसी तरह बाप है, बाप की मौजूदगी में दादा को हिस्सा नहीं मिलता, बाप की मौजूदगी में दादा को हिस्सा नहीं मिलता। अब बाप अगर नहीं है तो वही बाप वाला हिस्सा दादे को चला जाएगा। तो विरासत की तकसीम के अंदर हम सारे चीज़ों को देखकर, मद्देनजर रखकर फिर हम विरासत की तकसीम करते हैं, किसको कितना जाएगा, किसकी मौजूदगी में कितना जाएगा। अब हमारे पास सवाल हो, शरई मसला हो, उसके मुताबिक फिर उसकी तकसीम हो जाती है। शरई मसला हो, सवाल हो, उसके मुताबिक उसकी तकसीम होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जब हम बात करते हैं इस विरासत के मामलात की, और अगर कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनती है कि जो हिस्सा खाते हैं उनके बारे में, और दूसरा अगर कोई एक भाई या वालिद ये कहता है अपनी बेटी को कि मैंने तुम्हारी शादी पर इतना ज़्यादा खर्च कर दिया है, या काफ़ी खर्च कर दिया है, या ना भी हो बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा बहुत माल है, कि मैंने तो तुम्हें दे दिया, तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हारी शादी पर खर्च कर दिया, तो ये इस बारे में क्या हुक्म है? वालिदैन जिस तरह बच्चियों की शादी पर खर्च करते हैं ना, बच्चों की शादी पर भी खर्च होता है। ये नहीं होता कि वो बच्चियों की शादी पर खर्च करें और बच्चों की शादियाँ मुफ्त में कर दें। तो दोनों पर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। विरासत के माल के साथ शादी पर होने वाले खर्च का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिबा की सूरत में हो जाएगा। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर भाई खर्च करते हैं बहनों पर, दुनिया के अंदर ये हिबा हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह हम कहते हैं। तो ये विरासत के अंदर, इसका विरासत का जो ताल्लुक है वो मरने के बाद ही होता है। कोई बंदा मर गया उसके बाद विरासत, दुनिया के अंदर विरासत तकसीम नहीं होती। जो जिंदगी में माँ बाप औलाद को देते हैं ना, जिस तरह मुफ्ती सखावत साहब ने कहा कि बराबर देने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह वसव्वू बैना औलादिकुम, सही बुखारी की हदीस के लफ्ज़ हैं। अल्लाह से डरो और अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को बराबर बराबर दो। ज़िंदगी में जितना हर बेटे पर खर्च करना है उतना ही हर बेटी पर खर्च करना है। जितना हर बेटे पर खर्च करना है उतना ही हर बेटी पर खर्च करना है। जितना हर बेटे को तोहफा देना है उतना ही हर बेटी को देना है उसके बराबर। अगर ज़िंदगी में तकसीम नहीं है, मुसावात है, तो इम्तियाजी सलूक नहीं है। नहीं, इम्तियाजी सलूक ज़िंदगी में नहीं है, तोहफे में। इम्तियाजी सलूक ज़िंदगी में नहीं है, तोहफा देते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी में है ये, उनकी बीवी ने कहा कि मेरे इस बच्चे को एक ग़ुलाम तोहफ़ा दे दो। उनके पास था ग़ुलाम, उन्होंने तोहफ़ा दे दिया। वो कहने लगी मैं तब खुश होंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह बनाओगे। तो वो कोई समझदार औरत मालूम होती है। उसने कहा अभी तो मेरी मोहब्बत में मेरे कहने पर इसने मेरे बेटे को दे दी है, कल मेरी आंखें बंद होगी तो वापस ना ले ले, मैं पक्की मोहर लगवा लूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लूँ इस पर, ताकि वापस ना ले सके। ये चले गए बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहने लगे अल्लाह के नबी, मैंने ये रवाहा की बेटी को, इसके बेटे को जो है ना, इसके कहने पर एक ग़ुलाम तोहफ़ा दी है। वो कहती है मैं तब खुश होंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाओगे, तो मैं आपको गवाह बनाने आया हूँ। आपने फरमाया आपकी और भी औलाद है, ये लफ्ज़ हैं, आपकी और भी औलाद है? उसने कहा जी अल्लाह के नबी है। आपने फरमाया सारी औलाद को इतना इतना दिया जितना इसको दिया है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया या सारी औलाद को इतना इतना दो, नहीं तो इससे ही वापस ले लो। नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु
वो कहते हैं मेरे बाप ने वो भी जो गुलाम दिया था मुझसे वापस ले लिया। और हदीस में लफ्ज़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुल्म है और मैं मोहम्मद जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। अब औलाद में से कुछ को ज़्यादा देना, कुछ को कम देना, कुछ को देना, कुछ को महरूम कर देना, ये जुल्म है। इसको रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म करार दिया, तो जुल्म की तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जुल्म इस्लाम की इजाज़त नहीं देता। जहाँ पर हाफिज साहब अल्लाह ताला ने हिस्सा जिसका मुकर्रर फरमा दिया है ना, अगर कोई उसको रोकता है तो हदीस के अल्फाज हैं जिसका मफहूम है कि जो बंदा किसी वारिस को वरासत से महरूम करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको जन्नत से महरूम कर देगा। तो देखें, एक बंदा अगर अपनी बहन का हिस्सा खा लेता है या अपनी माँ का हिस्सा खा लेता है या अपनी बेटी का हिस्सा, एक बाप बाज दफा भाई का भी खा जाते हैं, इतना जालिम हो जाता है कि एक बेटे का हिस्सा दूसरे को दे देता है, तो उसको होश के नाखुन लेने चाहिए कि आज दुनिया के अंदर, जिस तरह अभी बात हुई कि आज दुनिया के अंदर अगर हिसाब किताब बराबर हो गया तो फाबिहा, नहीं तो कल कयामत के दिन अगर जन्नत से महरूमी होगी तो क्या करेंगे। आज दुनिया के अंदर तो माल दे के माफी तलाफी करवा के, ये उसूल भी याद रखें, अगर कोई बंदा मैदाने जंग के अंदर शहीद भी हो जाता है, अगर उसने किसी का हिस्सा खाया था, किसी का माल दबाया हुआ था, किसी का कर्ज देना था, जब तक वो अदा नहीं करेगा तब तक इसका मामला अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होता रहेगा। ठीक है, ये नहायत अहम मामलात हैं और बुनियादी तौर पर अगर आप लोग कुरान और सुन्नत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे तो ज़िंदगी आसान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, मुफ्तियान कराम आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के मुताबिक इंसाफ़ करने की, अदल करने की और तकसीम की हर मामले में और जुल्म से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सिला रहमी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।